हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे आपका पजामा ऊपर को टंगता है या चढ़ता है, तो इसका क्या कारण होता है, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप जैसे हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, पजामा कटिंग करते समय हमारी बहुत सी मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत सी छोटी छोटी हमारी मिस्टेक के कारण हमारा जो पजामा है यहाँ पर इस तरह से खिंचने लगता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि पहनते समय हमारा जो पजामा है ऊपर की तरफ खिंचने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है? तो दोस्तों, आपने ये अक्सर देखा होगा कि जैसे हमारे जो पतले लोग होते हैं उनका जो पजामा है वो ज़्यादा नहीं टंगता होगा, ज़्यादा हमारा जो है खिंचाव नहीं मारता, बिल्कुल सही आ जाता है। और जैसे बहुत से हमारे हैवी साइज के जो कस्टमर होते हैं उनका जो पजामा है यहाँ से खिंचने लगता है, यानी टंग जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है? जैसे आप पजामे की कटिंग इस तरह से करते हैं तो इसमें भी आपकी जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे आप यहाँ से जो है यहाँ से फाग देके पेंट कट पे आप जो पजामा कटिंग करते हैं उसमें भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे? जैसे आप नॉर्मली फिटिंग का पजामा कटिंग कर रहे हैं तो आपको किस हिसाब से करना है? तो फ्रेंड्स, जैसे आप 34 या 36-38 इंच हिप का पजामा कटिंग कर रहे हैं तो हिप का फोर्थ वाक करेंगे, और इसमें आप जो यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो आप करेंगे 2.5 से 3 इंच आप लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो लूजिंग रखी जाती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे हम हैवी साइज का पजामा कटिंग कर रहे हैं तो हैवी साइज में ही हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहला ये कारण होता है कि जैसे हम किसी पजामे की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है प्रॉपर मार्जिन नहीं लेते हैं, यानी हम जो जितना हमें मार्जिन लेना होता है उतना हम मार्जिन यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है एक पजामा टंगने का। तो जैसे हमने जो हमारी हिप है, जैसे हमारी हिप है 48 इंच है तो 48 का हम फोर्थ वाक करेंगे, और फोर्थ वाक करने के बाद दोस्तों जब हम इसमें मार्क करेंगे तो कम से कम हमें जो है मार्जिन 4 इंच का रखना है। तो इस तरह से जब हम प्रॉपर मार्जिन रखेंगे तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमारी यहाँ से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और भी हमारी जो कमियाँ होती हैं उन वजहों से हमारी ये प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों, जैसे आप किसी स्लिम फिट लड़की की पजामा कटिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से पजामा कटिंग कर लेंगे, यानी दोनों पार्टों को बराबर कट कर लेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम हैवी साइज का पजामा कटिंग करते हैं तो हम इस तरह से दोनों पार्ट हम बराबर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारी जो है प्रॉब्लम आने का चांस रहता है। तो हम क्या करते हैं, पहला तो हमारा ये फार्मूला होता है कि हम यहाँ से इस तरह से जो हैवी साइज के लिए पजामा होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से हम 2 इंच फिलाई का मार्क करके इस तरह से मार्क करते हैं। और फ्रंट का पार्ट तो आप इस तरह से कट कर लेना है। जब आप बैक का पार्ट कटिंग करेंगे तो कम से कम आप इस तरह से, यहाँ पर तो हमारा ये पॉइंट बराबर रहेगा, यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिले रहेंगे पॉइंट, और यहाँ पर जब आपको जो उठाना है कम से कम 1 इंच से लेके 1.25 इंच बैक को बड़ा रखना है। यहाँ पर फ्रंट की पार्ट को आपको सीधा रखना है और बैक की पार्ट को इतना बढ़ा लेंगे तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और इस तरह का पजामा कटिंग करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमारी जो गलती होती है वो गलती यहाँ पर जब हम मोहरी पर मार्किंग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी गलती होती है। तो आप में से बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो पजामा है वो सीधा कट कर देते हैं, यहाँ से जो मार्क करते हैं वो यहाँ से सीधा मार्क कर देते हैं। लेकिन जब भी आप इसमें मार्क करें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्रॉस करके मार्क करना है। तो जब आप यहाँ से क्रॉस मार्क करेंगे तो यहाँ से भी हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तो इससे भी हमारी जो है मिस्टेक दूर हो जाती है। और दोस्तों, एक कमी हमारी और होती है कि जैसे आपने यहाँ पर जो राउंड दिया है तो राउंड देने में आपसे गलती हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर जो राउंड दिया है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से एकदम ज़्यादा राउंड दे देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा आप राउंड दे देंगे तो यहाँ पर जब राउंड देंगे तो हमारा ये पजामा इस तरह से हमारा खिंचाव मारेगा, और यहाँ पर जो हमारा है मार्जिन जो होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारा पजामा खिंचाव मारेगा तो ये हमारी जो पजामा है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये हमारी मिस्टेक होती है।
अब दोस्तों जैसे हम पजामे की स्टिचिंग कर रहे हैं तो स्टिचिंग में भी हमारी प्रॉब्लम होती है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आप पजामे को जोड़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हमारी मशीन खराब चल रही है, यानी हमारा जो सिलाई है वो खिंचाव मार रही है। जब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं तो जैसे हमारी मशीन का जो धागा है खिंचाव मार रहा है, तो हमारा जो इसमें जो है नम आ जाएगी। तो नम आने के साथ साथ तो इसमें जो नम आ जाएगी तो हमारा ये यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन इस तरह से हो जाएगा। मार्जिन होने से हमारा ये यहाँ पर खिंचाव आने का चांस रहता है। तो इस वजह से भी हमारा जो है पजामा टंग जाता है। और फ्रेंड्स जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बिगिनर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब पजामे को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से बीच से मिलाकर पजामे को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनका एक पार्ट तो बिल्कुल बराबर जुड़ जाता है, लेकिन दूसरे पार्ट में जब सिलाई लगाते हैं तो उनका कई बार कपड़ा कम पड़ जाता है। कपड़ा कम पड़ने पर कई बार वो खींचकर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कपड़ा कम पड़ गया तो यहाँ से इस तरह से काट देते हैं। तो जैसे आप ये गलती करेंगे तो आपका जो पजामा है वो टंगने लगेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। जैसे आप बिगनर भी हैं और जैसे आप पजामा बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस तरह से आपको पजामा मिलाकर देख लेना है। फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट आपको एक बार मिलाकर देख लेना है कि आपका दोनों मार्जिन बराबर हैं कि नहीं है। तो मार्जिन बराबर होने के बाद ही आप इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। जो सेंटर पर थोड़ी सी आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आप नीचे से यहाँ से इस तरह से पार्टों को बराबर पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई को यहाँ से मिलाकर इस तरह से पकड़ लेंगे और सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। जब आप इस तरह से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका थोड़ा सा पार्ट छोटा बड़ा भी होगा, तो इसमें आपका जो है कवर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो आपका पार्ट है छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से आप जब सिलाई लगाएंगे तो आपके पजामे में जो है वो खिंचाव नहीं आएगा। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जैसे आप पजामा बनाने के बाद इस पर जो है इस्त्री करते हैं यानी प्रेस करते हैं, तो प्रेस के दौरान आपको क्या करना है, इस पजामे की जो साइड है आपको अच्छी तरीके से इस तरह से खींचकर इस पर पानी लगाकर आपको प्रेस करना है, जिससे आपका जो कपड़ा है खिंचाव मारा है तो वो आपका सही हो जाए और अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो आपकी जो ये मिस्टेक है वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। जैसे आप हैवी साइज के पजामे की कटिंग करें तो आप इसमें जो कटिंग करें वो हमारी जो कटिंग होती है हैवी साइज की पजामे की कटिंग होती है। तो इस तरह से हम जो है फ्रंट का पार्ट इस तरह से कट करते हैं और बैक का पार्ट थोड़ा सा हम बढ़ाकर कट कर लेते हैं। जैसे हम पैंट के लिए कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम हैवी साइज के पजामे के लिए कटिंग करें तो हमारी जो प्रॉब्लम है टंगने की वो नहीं आती है। ज़्यादातर हैवी साइज में ही हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।